We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. रेमंड द कंप्लीट मैन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेमंड जो कंप्लीट मैन वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस को चेंज कर चुका है। जिस तरीके से आप और मैं हम सभी जानते हैं कि रेमंड सिर्फ कपड़े बनाने का काम किया करता था, स्टिच करने का काम किया करता था, लेकिन अब जो रेमंड मेन कंपनी है उसने अपना बिजनेस कंप्लीटली शिफ्ट कर लिया है कपड़े बनाने से एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। जी हाँ, जो आज की डेट में रेमंड का शेयर है वो जो ट्रेड होता है वो शेयर लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं है, मतलब वो कपड़ों के ऊपर नहीं है, वो शेयर डिपेंड है रियल एस्टेट, एरोस्पेस, इन सारी चीजों के ऊपर। तो आज का जो कंपनी एनालिसिस करने वाले हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम करने वाले हैं रेमंड के ऊपर चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज इस कंपनी के अंदर क्या खास है। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके के बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स को, क्वार्टरली एंड ईयरली नंबर्स को, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कंपनी के बिजनेस को एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीजों को अभी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं रेमंड के नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी का नाम है रेमंड। लगभग 4700 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। कंपनी में जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों के सेल्स, अगर रिसेंटली में ही लास्ट ईयर कंपनी ने अपने बिजनेस को डीमर्ज किया है, तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर पा रही है। एक बहुत ही वेल एक्सपीरियंस ग्रुप से ये कंपनी डीमर्ज हुई है और अभी धीरे धीरे अपनी पैर जमा रही है। तो बहुत बड़ी इस कंपनी को एक छलांग मारनी बाकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के बहुत ही अच्छे तरीके से कांस्टेंट मैं कहूंगा, एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कांस्टेंट ही कहूंगा, उसमें भी किसी तरीके के हमें खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। सेल्स दोस्तों, ये आपको सेल्स यहाँ पे मार्च 2025 में डाउन होते हुए नजर आ रही होगी, बट मैंने आपको बताया ना कि वो बिजनेस डीमर्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो सेल्स है अभी आपको इतनी ज्यादा नीचे की तरफ दिख रही है, बट अदरवाइज ये इतनी नीचे की तरफ सेल्स नहीं है, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के रिड्यूस हो रहे हैं, वो भी सेम रीजन, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं। एंड कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस पे भी अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस डीमर्ज हुआ है तो उसकी वजह से कंपनी को ये बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, तो उस वजह से है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग, डेप्ट टू बोरोइंग के बारे में बात करूं, रिजर्व एंड बोरोइंग के बारे में, तो रिजर्व लगभग 3500-3600 करोड़ रुपए के रिजर्व है, 700 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। तो कंपनी के रिजर्व एंड बोरिंग भी ठीक ठाक है। मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि ये कुछ नंबर कुछ अच्छा नहीं है या कुछ खास नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कंपनी का 48% माल प्रमोटर्स रखे बैठे हैं, 15% एफआईएस, 6% डीआईएस और 28% माल रखा हुआ है पब्लिक के पास, विच इज रिड्यूसिंग। तो ओवरऑल सिचुएशन इज गुड। पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं है, एफआईएस, डीआईएस एंड पब्लिक प्रमोटर्स ही अच्छी क्वांटिटी में अपने पास माल रख के बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ठीक है। कंपनी का मैं बिजनेस आपको एक बारी बता देता हूं। जैसे कि हमें पता है कि रेमंड जो है डीमर्ज हुआ है लाइफस्टाइल ब्रांड से। डीमर्ज में इसमें एक तो रियल एस्टेट आया है, एक इंजीनियरिंग बिजनेस आया है, एक एरोस्पेस बिजनेस आया है। तो काफी अच्छी चीजें हैं दोस्तों, ये चीज मैं इस कंपनी के बारे में कह सकता हूँ। एंड रेमंड रियल एस्टेट, जो रेमंड रियल्टी है, वो भी आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर अभी काफी बड़ा बूम देने वाला है इंडिया के अंदर। इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा तेजी हमें इन फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। तो इसी वजह से मैं काफी तक कह सकता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे सेक्टर जो कंपनी ने सेलेक्ट किए हैं, काफी अच्छे बिजनेसेस सेलेक्ट किए हैं अपने फ्यूचर के लिए, एंड दे विल डेफिनेटली डू वेरी गुड इन फ्यूचर। चलिए अब फ्यूचर की बात करते हैं, तो कंपनी के फ्यूचर की कमिटमेंट को ही देखते हैं। कंपनी कह रही है कि कंपनी का जो इंजीनियरिंग बिजनेस है लगभग 15 से 20% के CAGR से ग्रो करेगा। जो रेवेन्यू होगा वो 15% से और EBITDA लगभग 20% से।
इसके अलावा रियल एस्टेट बिजनेस भी जो है 20% के CAGR से ग्रो करेगा। लाइफस्टाइल बिजनेस जो है वो एक अलग बिजनेस बन चुका है, रेमंड लाइफस्टाइल के नाम से उसका शेयर है। तो आप देख सकते हैं एक रेमंड जैसी कंपनी, भले ही एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है, ओनली 5,000 करोड़ की कंपनी है, बट रेमंड अपने आप में इसका जो ब्रांड है वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है। तो इसका जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हम इन फ्यूचर में ग्रो होते हुए देख सकते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड कंपनी ने पास्ट में भी बहुत अच्छा किया एंड इन फ्यूचर में भी वी कैन एक्सपेक्ट सेम टाइप ऑफ बिजनेस ग्रोथ फ्रॉम द कंपनी मैनेजमेंट। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट द रेमंड लिमिटेड। कैसा एनालिसिस लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।